ओम साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यहाँ हम बात करते हैं बाबा की उति अर्थात बाबा की विभूति। हर साईं भक्तों को अत्यंत प्रिय है और पता भी है कि बाबा अपने हर भक्तों को, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक या कोई भी कठिनाई जीवन में हो, विभूति का अत्यंत प्रयोग किया करते थे। पर क्या हम सब भक्त यह जानते हैं कि विभूति का ही प्रयोग क्यों, या बाबा ने उति को इतनी अत्यधिक महत्ता क्यों दी? क्योंकि बाबा का हर कार्य विशेष रहता था और हर कार्य के पीछे विशेष संदेश रहते थे। वह संदेश बाबा अपने भक्तों को प्रदान करते थे। तो चलिए आज जानते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि बाबा ने उति का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उति को हम ऐसे नॉर्मल शब्दों में हम राख कहते हैं, और राख जो होता है वो वस्तु की अंतिम स्थिति होती है, और बाबा कहीं न कहीं भक्तों को अपनी उस अंतिम स्थिति से अवगत कराना चाहते थे। तो यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको ललायत करने वाली जितनी भी इच्छा है, पर आपकी विजय को दर्शाने वाली राख के अतिरिक्त आप और कौन सी वस्तु ईश्वर की महिमा मंडन करने हेतु उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर को हमें अर्पित करना है तो राख ही। कैसे? क्योंकि राख ही वस्तु की अंतिम स्थिति होती है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। विभूति के द्वारा अभिषेक आपको इच्छा को त्यागने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है, और शिव को इच्छा के विनाश की प्रतीक यह राख आपके द्वारा अर्जित समस्त मूल्यवान वस्तु में सर्वाधिक अत्यधिक मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि राख जो होती है अर्थात उति, ना वो फीकी पड़ सकती है। जिस प्रकार मान लीजिए फूल हैं या 2 दिन में मुरझा जाते हैं जो फूल हैं, फल जो हैं वो सड़ जाते हैं, इस प्रकार यह सूखती नहीं, पानी की तरह प्रदूषित या अपेय नहीं होती है, और कुछ ही घंटों में पत्तियों की तरह अपना रंग नहीं खोती। यह वह फल के समान नहीं है जो कुछ दिनों में सड़ती नहीं है। अर्थात उति जो है विभूति, जिसे हम राख कहते हैं, वह कभी नहीं सड़ती है। राख सदा सदा के लिए राख है। तो अपने अवगुण, अपनी कमियों, अपने दोषों, अपनी बुरी आदतों को जला दो। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर शिव की उपासना करो, अपने इष्ट की उपासना करो। लेकिन बाबा हमें ये बताते थे कि हमें हमेशा राख के जैसे बनना है, उति के जैसा, क्योंकि उति इतनी पवित्र है कि उसमें कोई अवगुण समाहित ही नहीं होते। उति इतनी पवित्र है कि ईश्वर ने उसे किसी दूसरे प्रारूप में बदला ही नहीं। उति न सड़ सकती है, न गल सकती है। उति हमेशा उति ही रहती है। उसे आप कितने सालों रख लें, कितने सालों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसमें आप देखेंगे, हम कोई भी स्थिति में, चाहे हम फूल रख लें, फल रख लें, कोई भोजन रख लें, उसमें अवगुण समाहित हो जाएंगे, वो सड़ जाएगा, खाने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं रहेगा। परंतु बाबा की विभूति ऐसी है, आप अगर उसे सालों साल भी रख दें तो भी वो ग्रहण करने योग्य है। और सिर्फ बाबा की उति नहीं, हर एक राख। और ईश्वर अर्थात हमारे गुरु ये ही बताना चाह रहे हैं कि हम सभी को अंतिम स्थिति अर्थात राख में ही बदलना है। तो इसकी शुरुआत हमें जीवन से करनी है। हमें ये भली भांति जान लेना है कि राख और उति, विभूति, ये ही हमारा आखिरी प्रारूप है। इसलिए हमें अपने बाबा की बातों को समझना होगा। हमारे साईं जो जो कह के गए हैं, जो जो वचन दिए हैं, उस पर पूर्ण विश्वास करके, श्रद्धा और सबूरी रखकर, उति की महिमा को जानते हुए और यह स्वरूप को जानते हुए कि उति को ही बाबा ने अंतिम स्वरूप क्यों बताया है, इसे अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। तब जाकर हम सभी भक्त, जो साईं भक्त हैं, उसमें मूलभूत परिवर्तन आएगा। जैसा बाबा चाहते हैं वैसा भक्त बनेंगे। अब हमारे अंदर प्रश्न ये उठता है, हम इतनी गहन महिमा को कैसे समझेंगे? तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही कार्य करना है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हमें बहुत सारे अवगुण हैं, हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। हमें बस ये देखना है कि हमारे गुरु हमारे साईं हैं, हम उनके शिष्य हैं और हमने उन्हें अपना समर्पण कर दिया। अब इसके बाद हमें गुरु से ये प्रार्थना करनी है, देखिए अगर हम आलसी हैं तो आपके हैं, हम बुरे हैं तो आपके, हम जैसे हैं,
आपके हैं, हमने अपना समर्पण आपको कर दिया। अब आप जैसा हमको बनाना चाहे बना दे, और कुछ नहीं करना है, और ना कोई आत्मग्लानि करना है, ना कुछ कि हम पूजा नहीं कर पाते, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम इतने आलसी हैं कि हम इतनी देर तक सोते पड़े रहते हैं, हम अपनी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते। यानी आपकी जितनी भी निगेटिविटी है, आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, आपको डर लगता है, जो भी होता है सबको छोड़ देना है अपने साईं के ऊपर। लेकिन रोज ग्रहण करना है बाबा की दी हुई विभूति उदी, और जब जब आप ग्रहण करेंगे, अब उस विभूति रुधि में आशीर्वाद तो है, और साथ ही साथ अब उस उदी को जब उठाएंगे तब अब आपको ये जानना है कि ये ही हमारा स्वरूप है, लास्ट आखिरी अंतिम स्वरूप है ये हमारा विभूति राख, और हमें एक दिन राख ही बनना है। तो अपने सब कार्यों को सत्कर्मों में कराएं, सब कार्य अपने सब कर्म बाबा को अर्पित करते हुए करें, और उसके बाद फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना अमूलभूत परिवर्तन आता है। उदी की महिमा का बखान हम जितना भी करें वो कम है, और बाबा ने बहुत ही गहनता से उदी को हमारे जीवन में लाया है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो विभूति है, ये जो उदी है, वो हमारे जीवन के लिए सिर्फ हमारे शरीर मानसिक जो रोग है उसको ही ठीक नहीं करती, वरन हमें उसे एक अमूलभूत संदेश देती है जो हर एक भक्तों को पहुंचना चाहिए। फिर वो चाहे साईं भक्त हो, शिव भक्त हो, राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, कोई महत्व नहीं कि आप किसके भक्त हैं, क्योंकि हमारे साईं तो कहते ही हैं कि सबका मालिक एक है। हम विभिन्न रूपों में देखते हैं लेकिन सबके रूप एक हैं, और शिव की उपासना पर अत्यधिक बल देते हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही ब्रह्मांश हैं। तो विभूति अब आज के बाद जब भी आप ग्रहण करें, कोशिश करें कि विभूति को हमेशा ग्रहण करें, मस्तक पर धारण करें, और विभूति अब के बाद जब भी ग्रहण करें तो इसकी महिमा के साथ ग्रहण करें। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यदि आपको साईं भक्ति कोटेशन पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ, साईं भक्ति में हर गुरुवार 5 से 6 मेडिटेशन, साईं नाम जाप तथा शाम 10 से 10:30 तक साईं सचित पारायण लाइव होता है। जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।